अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर होगा वो मैथमेटिक्स पे होगा। जो भी लोग ये एसटी और पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट हैं वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। बिल्कुल इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू हों उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो वोल नंबर जो 0 से शुरू हो, 0 से शुरू होने वाले नंबर जो होते हैं वो वोल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स वो जो इंटीजर्स में भी दो अक़साम हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। राइट साइड पे जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3। ज़ीरो के बारे में मैं बताता चलूँ आपको। ज़ीरो जो है ज़ीरो वो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव है। उसके बाद प्राइम नंबर का देखें। प्राइम नंबर वो नंबर जो आप उसके अपना टेबल लगता हो या उसके अलावा 1 का टेबल लग रहा हो। कंपोजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिटिव नंबर वो जो जिसके एक तो उसे अपना टेबल लगता हो, एक 1 का टेबल लगता हो, उसके अलावा किसी और का टेबल डिवाइड हो रहा हो तो उसे हम कंपोजिटिव नंबर कहते हैं। रेशनल क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर जो P/Q के शेप में होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट मतलब हो जाएं। उसके अलावा रिकरिंग मतलब सेम नंबर बार बार आ रहा हो तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल में ये है कि इरेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग। जैसे कोई नंबर अलग अलग नंबर आ रहा हो तो उसे हम नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर कहेंगे। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वो जो महदूद एक सेट होता है, महदूद हो। इनफाइनाइट ये हो जो लामहदूद हो। सेट क्या होता है? सेट के बारे में लिखा हुआ है। सेट अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अभी सेट की कुछ साइनें लिखी हुई हैं, ये आपने याद रखनी होगी। यूनियन की साइन है, उसके बाद है इंटरसेक्शन की साइन, उसके बाद सबसेट, उसके बाद नॉट सबसेट, प्रॉपर सबसेट की साइन है, प्रॉपर सुपर सेट, उसके अलावा सुपर सेट की साइन है, एम्प्टी सेट की साइन लिखी हुई है। एम्प्टी में कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी एक ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक जिस तरह सेट में कोई एक एलिमेंट हो तो उसे हम सिंगलेटन कहते हैं। पावर सेट के ये साइन लिखी हुई है। उसके अलावा नॉट सुपर सेट, इक्वलिटी के साइन लिखी हुई है। रिलेटिव कंप्लीमेंट की साइन ये देख लें। रिलेटिव कंप्लीमेंट इस तरह कोई लिखा होता है। कंप्लीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ए कंप्लीमेंट। एलिमेंट्स मेंबर ऑफ। उसके अलावा ये सिंगलेटन सेट मैंने आपको बताया था जिसमें कोई एक मेंबर हो। इज़ नॉट मेंबर ऑफ। कोई भी सेट में जिसमें मेंबर अगले दो सेट होते हैं आपस में कोई मेंबर ना हो तो उसे हम इज़ नॉट मेंबर ऑफ कहते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर सेट विदाउट ज़ीरो, उसे इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद है ज़ीरो जिसमें वो इसे इस तरह लिखा जाता है। रेशनल नंबर की साइन देख लें। उसके बाद है रेशनल नंबर जो है क्यू से ज़ाहिर होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो जेड से होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो सी से होते हैं और रियल नंबर जो होते हैं वो आर से होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें आगे जाना होगा। 1 मिनट वेट जी। यहाँ पे थे हम। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर वो नंबर जो जिस तरह ताकदद होते हैं 1, 3, 5 से हम ओड नंबर कहते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर जो जिसे 2 का टेबल लगता हो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। 32 क्या है? 32 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। 32 रेशनल नंबर है।
Every decimal represent a rational number. Every recurring decimal represent a rational number. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट जो होते हैं उसे हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं. Which statement is not correct? Every number set is a real number. Every number set is a rational number. Every integer is a rational number. Every natural number is a rational number. इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा every real number is a rational number. Number of element of the power set of 2, 4, 6, 8. कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं. एलिमेंट्स जितने हैं इसमें, जिस तरह इसमें 4 हैं, 4 स्क्वायर कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16. A set of positive integers is finite, infinite, finite, subset, empty. इनफाइनाइट होगा इसमें आंसर. उसके बाद लाइनर इक्वेशन लिखी हुई है. लाइनर इक्वेशन ये है कि आपने देखना है 6x - 5 = 1. अभी ये कि बराबरी करनी होगी 1. उसके अलावा 6x = 1. उसके बाद -5 जो है वो इक्वल की 1 की साइड चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा. कितने होंगे? 5 + 1 6 हो गया. 6 और 6 आपस में डिवाइड कर लें तो 1 आंसर आ जाएगा. इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट है. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाज 20 सेंटीमीटर. इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर्स देन इट्स ब्रीथ विल बी. ब्रीथ निकलनी है. इसमें यह कि फार्मूला लिखा हुआ है इसकी तरह आपने ब्रीथ पे जाना है. 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ. आपने ये फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा. आंसर 4 सेंटीमीटर्स. एक परसेंटेज का सवाल लिखा हुआ है. परसेंटेज ये कि आउट ऑफ 100 40/100 मल्टीप्लाई 120. इस तरह आपने लिखना है. 0 कैंसिल कर लेंगे. नीचे वाले 2 0 कैंसिल होंगे, ऊपर वाले भी 2 0 कैंसिल हो गए. 12 × 4 कितना आंसर आ जाएगा? 48. उसके बाद ये कुछ ज्योमेट्री के शेप बने हुए हैं, ये आपने देखने. स्क्वायर चारों साइडें बराबर होती हैं. रम्बस रेक्टेंगल में 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं. ऑक्टागन जो होता है वो क्या होता है? उसमें कितने एंगल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. क्यूब देखा है. उसके बाद हेक्सागोन में साइडें एंगल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंगल होते हैं हेक्सागोन में. पेंटागोन में 5 होती हैं. इसमें जो सम होगा इसका वो 540 होगा. ट्रायंगल है. ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है. उसके बाद आगे चलते हैं. बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं. एक्यूट एंगल किसे हम कहेंगे? एक्यूट एंगल वो बिटवीन 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री तक जो होता है वो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे. ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो. राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल उसे जिसे एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री का कोई भी एंगल हो तो उसे हम 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे. स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? जिसका सम स्ट्रेट एंगल ऑफ 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल. 180 डिग्री का जो होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा. उसके बाद देखें ट्रायंगल के 3 अकसाम हैं वो लिखे हुए हैं. इक्विलेटरल एंगल, तीनों साइडें जिसमें बराबर हो उसे हम इक्वल एंगल कहते हैं. आइसोसेलेस वो जो 2 साइडें आपस में बराबर हों. ठीक है. स्केलन क्या होता है? स्केलन एंगल ट्रायंगल जो होता है, स्केलन की तीनों साइडें जो होती हैं वो आपस में बराबर ना हो, यूनिक ना हो तो उसे हम स्केलन एंगल कहेंगे. स्केलन ट्रायंगल कहते हैं.
उसके बाद ये देखें साइनें लिखी हुई, एंगल, एंगल किस तरह शो होता है, एंगल जो होता है वो एंगल ज्योमेट्री में इस तरह हमने शो करना होता है। राइट एंगल किस तरह होगा, राइट एंगल उसका ये साइन लिखी हुई, साइन देख लें। उसके बाद है स्पेरिकल एंगल, उसकी भी साइन लिखी हुई है। डिग्री क्या होती है, डिग्री के बारे में आपने जानना होगा। डिग्री इस तरह लिखी होती है। रे क्या होती है, रे जो होती है वो इस तरह होती है, ये देखें रे बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ए बी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट के बारे में आपने देखना है। राइट लाइन सेगमेंट ये होता है, मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, पैरेलल के बारे में देख लें। पैरेलल ये बनी हुई है, ट्रायंगल का शेप बना हुआ है, किस तरह ट्रायंगल को हमने जाहिर करना होगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी, पाई की साइन है, पाई की निशानी जो है वो लिखी हुई है। कुछ फार्मूले हैं वो लिखे हुए हैं, पेरीमीटर के फार्मूले जो हैं वो, पेरीमीटर निकालने का फार्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ हम करेंगे तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल पेरीमीटर मिल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ प्लस ब्रेथ कर लें तो एरिया निकल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 15 सेंटीमीटर एंड द width is 4 सेंटीमीटर। आपने ये ऊपर फार्मूला देख लिया होगा। 15 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर है इसका। नीचे वाला सवाल है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्क्रीन इज 15 सेंटीमीटर्स, इट्स एरिया ऑफ 180 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ। विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना है, 180 को डिवाइड कर लेंगे हम 15 से तो विड्थ हमें मिल जाएगी। आंसर हमें कितना मिलेगा, 12 जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुछ फार्मूले और लिखे हुए हैं। स्क्वायर क्या फार्मूला, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर की एरिया जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे इस तरह के साइडें होंगी वो स्क्वायर कर लेंगे। कितनी साइडें होती हैं स्क्वायर में, 4 साइडें, 4 साइडें स्क्वायर कर लेंगे कि 4 साइडों की जो विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उसे हम स्क्वायर कर लेंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए ये जो है पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी आपको गिवन है, 5 है 6 है 7 है, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए 1/2 ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट कर लेंगे तो हमारा जो है वो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उसके अलावा पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स सम करने होगा हमें, तो ये पेरीमीटर ट्रायंगल का निकल जाएगा। रेक्टेंगल का फार्मूला देखें लिखा हुआ है, एरिया निकालने के लिए लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद है पेरीमीटर निकालने के लिए 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ये हमें ऊपर भी सवाल दिया गया हुआ था। उसके बाद क्या है कि आगे सवाल आ रहा है परसेंटेज का। परसेंटेज के सवाल हैं, आयरन कॉस्ट प्राइस RS 900, प्रॉफिट 20%, फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें फार्मूला ये है कि ऊपर जो है वो हमें 120 लिखेंगे। 120 क्यों लिखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो हमें 100 में से प्रॉफिट हुआ है उसे, तो 120 लिखेंगे। अगर लॉस होता तो हम क्या लिखते, 80 लिख लेते। 120 मल्टीप्लाई 900 अपॉन 100 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1080। 1080 जो है वो उसने आयरन जो है वो उसमें सेल की थी। दूसरा सवाल है, सईद परचेज मोबाइल सेट ऑफ RS 15,000, आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड RS 12,000, फाइंड हिम लॉस परसेंटेज। मतलब कि सईद ने एक मोबाइल ली 15,000 की और उसमें कुछ महीने उसके बाद सम टाइम के बाद उसने 12,000 की वो सेल कर ली, तो उसमें हमें
परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट उसे लॉस हुआ। बिल्कुल इजी है ये कि लॉस हमें ऊपर लिखना है कितना, 15,000 और 12,000 में फ़र्क कितना है, 3,000 का। 3,000 मल्टीप्लाई 100 एंड अपन कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 15,000 थी। तो ये हमें 3 0 यहाँ से काट लेंगे, 3 0 यहाँ से काट लेंगे, कितना होगा, 3 होगा, इधर 15 होगा, इधर 100 होगा। 3 का टेबल 3 को एक बार लगेगा, 15 को 5 बार लगेगा। 5 मल्टीप्लाई ये कर लेंगे तो क्या होगा आंसर, 20% आएगा। अभी ज़कात का एक फार्मूला आ रहा है, ज़कात का सवाल आ रहा है कि किसी बंदे के पास 40,000 हैं तो उस पर कितनी ज़कात वाजिब होगी। आपने कुछ नहीं करना, मैंने शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए आपको मैं बता रहा हूँ। ज़कात निकालने के लिए वैसे 100 रुपये पे 2.5 रुपये ज़कात होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ रकम जो दी गई होगी, गिवन होगी आपको, मिसाल के तौर पे 40,000 है। कितनी है, 40,000। 40,000 रकम दी गई है तो मल्टीप्लाई आप कर लें 5/200 से, इसमें आपको ज़कात मिल जाएगी। अगर ज़कात 1 लाख है तो 1 लाख आपने इधर लिख लेना है, जिस तरह ये 40,000 लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई 5/200 कर लेंगे तो आपको जितनी होगी वो ज़कात के बारे में बता देगा कि कितनी ज़कात आपने देनी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1,000 रुपीज़ कि 40,000 रुपये उससे बंदे को 1,000 रुपये ज़कात देनी होगी। उसके बाद प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ 20 मीटर क्लॉथ इज़ यूज टू मेक 4 ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। के ड्रेस जो हैं वो 4 बनाते हैं 80 में, 80 मीटर जो है कपड़े में। अभी 15 ड्रेस बनाने हैं तो उसमें कितना मीटर कपड़ा लगेगा। अभी देखें, ये जो 2 रेशो आपस में मिलते हैं तो हो जाती है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें जो बाहर के 4 और x लिखे हुए हैं इसे हम कहेंगे मीन, अंदर जो 15 और 20 लिखे हुए हैं ये आपको याद रखना है, इसे हम कहेंगे एक्सट्रीम। तो क्या करना है, इसमें ये क्रॉस होगा कि कोई चीज़ 4 ड्रेस हैं वो 80 मीटर कपड़े में बनते हैं तो 15 ड्रेस में ज़ाहिर है कि कपड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 20/4 आप कर लें, क्रॉस में कर लेंगे 15 मल्टीप्लाई 40/4, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 75। एक टैंकी है वो, इफ 3 पाइप इज कैन फिल अ टैंक इज 80 मिनट्स। ठीक है, हाउ मच लॉन्ग विल इट टेक इफ 5 पाइप्स आर यूज। कि एक टंकी है, 3 पाइपें लगी हुई हैं तो उसे कितने मिनट लगते हैं। मिनट ये लगता है कि उसमें तकरीबन उसे 80 मिनट लग जाते हैं। तो अगर ये कि 5 पाइपें होंगी तो कितने मिनट उसे लगेंगे, यहाँ पे भी मिनट कर लेते हैं। पाइपें 3 हैं तो 80 मिनट लगते हैं। पाइपें 5, उसमें पाइप डालेंगे तो कितने मिनट, ज़ाहिर है 5 पाइप डालेंगे तो उसमें जो है वो मिनट कम लगेंगे। अगर कोई चीज़ एक बढ़ रही हो एक कम हो रही है तो उसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। अगर कोई चीज़ बराबर हो, एक भी बढ़ रही हो, दोनों दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ रही हो तो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। टाइम की कमी की वजह से शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ आपको। अगले वीडियो जो होंगे वो उसमें भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे ताकि और आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, अभी क्या करना है कि ये जो ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी उसमें हमने क्रॉस किया था, इसमें हमें क्रॉस नहीं करना। 3 मल्टीप्लाई 80/5 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 48। आपने सिर्फ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में आपने याद रखना है। उसके बाद सवाल आ रहा है कि नासिर borrowed 10,000 फ्रॉम बैंक द रेट ऑफ 5
परसेंट फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। अब ये देखेंगे ये सवाल कौन सा है, ये सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इतना इजी है कि आपने बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। नासिर ने बैंक से कितने हज़ार लिए थे, 10,000 लिए हैं। कितने रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। कितने सालों के लिए लिए थे, 2 सालों के लिए। अभी आपने पहले ये काम करना है कि आपने फार्मूला इसका थोड़ा देख लेना है, और ये कि इंटरेस्ट आई इंटरेस्ट होगा शो, आई से इंटरेस्ट होगा, पी से प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट कितना है ये आपने देख लेना होगा। रेट कितना है, रेट के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, टाइम और उसके अलावा टाइम है। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमें निकालना है, इंटरेस्ट जो है वो हमें निकालना होगा। प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट है 10,000। रेट क्या है, रेट ये जो है रेट है 5% इंटरेस्ट का। और टाइम कितना गिवन है, टाइम दिया हुआ है कि 2 साल में उसे वापस देना है। कितना नासिर को अमाउंट ऊपर भरना पड़ेगा। अभी देखें 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। आपने ये करना है, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। 100 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो कितने होंगे, 500। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा तकरीबन ये होगा कि 1000 हो जाएगा, कि नासिर ने 1000 रुपये 10,000 उठाए, उसके लिए 1000 रुपये नासिर ने ऊपर उसे भरने पड़े। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक था वो मैथ के डिफरेंट क्वेश्चन थे। आपने प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है। अगले जो लेक्चर होंगे उसमें आपको मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, उसके अलावा अलजेब्रा होगी, उसके अलावा लाइनर इक्वेशन वगैरह मुख्तलिफ मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आपको हल कराए जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।